मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इसका टॉपिक है स्पेशल चाइल्ड। देखिए इस चित्र को, ये आगे देखते हैं क्या है। इन बच्चों को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा होगा क्या है स्पेशल चाइल्ड, किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। देखिए, विभिन्न श्रेणियों के मानसिक मंदिता युक्त बालकों की विशेष आवश्यकताएं। बौद्धिक क्षमता से कमजोर बालकों की मानसिक क्षमताएं औसत बालकों से धीमी या मंद होती है। जो औसत बालक होते हैं, एवरेज बालक होते हैं, उनसे उनकी बुद्धि जो है कम होती है। मानसिक मंदिता युक्त बालकों की बुद्धि लब्धि साधारण बालकों से भी कम होती है। सोचने समझने, विचार करने, तर्क करने की क्षमताएं कम होने से ऐसे बालकों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं होती है, जिनकी पहचान कर उसके अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि के मापन के आधार पर 4 वर्गों में इन्हें बांटा गया है। पहला जो है, जिनकी बुद्धि लब्धि 75 IQ से कम है, उनको स्लो लर्नर कहते हैं। दूसरा है, जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से 75 के बीच होते हैं, इनको अल्प बुद्धि बालक कहते हैं। और पहले वाले को स्लो लर्नर या धीमी गति से सीखने वाला। और तीसरा जो है, उनकी बुद्धि लब्धि और भी कम होती है, 25 से 50 के बीच में, तो ये होते हैं मूढ़ बुद्धि बालक। और उससे भी कम वाले जो होते हैं, जिनकी IQ 25 से कम होती है, उनको बोलते हैं जड़ बुद्धि बालक। विभिन्न मानसिक मंदिता युक्त इन बालकों की शैक्षिक विशेष आवश्यकताएं किंचित भिन्नता रखती है, जिनकी पहचान शिक्षक के द्वारा आवश्यक है। इन बालकों की प्रमुख शैक्षिक विशेष आवश्यकताएं उसके अनुरूप शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार कर सकते हैं। मानसिक मंदिता युक्त बालकों में तर्क, चिंतन, मनन, स्मृति, सूझ व कल्पना शक्ति अल्प होती है, अतः इनकी शैक्षिक आवश्यकताओं उन्हें व्यक्तिगत शिक्षण देने से पूर्ण हो सकती है। और दूसरा है, अमूर्त चिंतन या सूक्ष्म चिंतन में प्रायः मंदित बुद्धि के बालक असमर्थ रहते हैं, अतः दृश्य श्रव्य सामग्रियों को अधिकाधिक प्रयोग शिक्षण में आवश्यक है। तीसरा, मानसिक मंदिता ग्रसित बालकों की शैक्षिक आवश्यकताएं उन्हें धीमी गति से पढ़ाया जाना तथा बार बार दोहराना या अभ्यास करना, ताकि वे समझ सके। उनको बार बार दोहराना, यही एक विकल्प हो सकता है। ऐसे बालक अधिक गलतियां करते हैं, अतः शिक्षक का धैर्यपूर्वक बार बार अभ्यास कराना, त्रुटियों में कमी लाना आवश्यक है। मतलब शिक्षक को धैर्य बहुत आवश्यक है इन बालकों के साथ काम करने के लिए। पांचवा है, मंदित बुद्धि बालक प्रायः संवेगात्मक असमायोजन के शिकार होते हैं, अतः स्नेह व सहानुभूति से उन्हें पढ़ाना आवश्यक है। साथ ही प्रेरणा व प्रोत्साहन पुरस्कार द्वारा ऐसे बालकों को सीखने के लिए उत्प्रेरित किया जाना चाहिए। छठवां है, ऐसे बालकों को सीखने के लिए, सवाल हल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी सीखने की गति अन्य सामान्य बालकों से कम होती है। ऐसे मतलब कहने का मतलब यह है कि उन्हें ज़्यादा अतिरिक्त समय देना आवश्यक है। ऐसे बालकों की विभिन्न आवश्यकताओं की व्यक्तिगत पहचान हेतु प्रशिक्षित निष्ठा युक्त धैर्यवान शिक्षक की आवश्यकता होती है। आठवां है, मंदबुद्धि बालकों को विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। सामाजिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक स्थिति के विकास हेतु यह आवश्यक है। अब है अगला 9वां पॉइंट है, ऐसे बालकों के शिक्षण में परंपरागत उपयुक्त विधियों के साथ साथ नवीन मनोवैज्ञानिक तथा आधुनिक तकनीकी पर आधारित शिक्षण विधियों का प्रयोग ऐसे बालकों हेतु आवश्यक है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके हम उनको जोड़ सकते हैं अपनी शाला में। मंदबुद्धि बच्चों की अवधान केंद्रीकरण की क्षमता कम होने से उनका ध्यान पढ़ाए जा रहे विषय प्रकरण से बार बार हट जाता है, अतः ध्यान एकीकरण हेतु उन्हें रोचक, आकर्षक दृश्य श्रव्य सामग्रियों, चित्रों, चार्ट, नक्शों आदि का अधिकाधिक उपयोग शिक्षक को करना चाहिए। 11वां है, मंदबुद्धि बालकों के अर्जित ज्ञान, अधिगम आदि के आकलन हेतु सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ताकि उनकी शिक्षा में आवश्यक परिवर्तन बदलाव किए जा सके। 12वां, ऐसे बालकों को निर्देशन व परामर्श भी दिया जाना लाभप्रद है। 13वां है, सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ क्राफ्ट, कला, व्यवसाय आदि की शिक्षा ऐसे बालकों की आवश्यकता है।
टीचिंग एंड लर्निंग, क्या क्या हम उनको सिखा सकते हैं शिक्षण व अधिगम में। शिक्षण तथा अधिगम दोनों समानांतर व साथ साथ गतिशील क्रियाएं हैं। शिक्षण से ही बालकों का अधिगम विकसित होता है, अतः इन दोनों में मानसिक मंदिता युक्त बालकों की रुचि, क्षमता, बुद्धि के अनुरूप व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मानसिक मंदिता युक्त बालकों की बुद्धि लब्धि औसत से कम होती है। ऐसे बालकों में एकाग्रता की कमी होती है। ऐसे बालकों की सीखने की गति धीमी होती है। वे सीखी गई बातें विस्मृत कर जाते हैं क्योंकि उनमें स्मृति शक्ति की कमी भी होती है। सूक्ष्म या अमूर्त चिंतन में मध्य बुद्धि बालक कमजोर होते हैं, अतः इन बातों का ध्यान रख के ऐसे बालकों के शिक्षण और अधिगम में रखा जाए। व्यक्तिगत शिक्षण और अभिक्रमित अधिगम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षण को व्यक्तिगत शिक्षण देने हेतु ऐसे छात्र अधिक हैं तो उनकी योग्यता व बुद्धि लब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर उनकी विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, जहां उनकी विभिन्नताओं को परिलक्षित कर समुचित शिक्षण दिया जा सके। प्रबलन दोनों प्रोत्साहन, प्रेरणा, पुरस्कार देना मंदित बुद्धि बालकों की अधिगम व सकारात्मक प्रगति लाने में समर्थ है। अतः शिक्षक को छोटे छोटे पुरस्कार और शाबाशी देकर ऐसे छात्रों को अधिगम हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामान्य मिलीजुली कक्षा में शिक्षण देते समय शिक्षक को शिक्षण में लचीलापन लाना चाहिए ताकि मंदबुद्धि बालक भी विषय प्रकरण को समझ सके। अगला पॉइंट है, शिक्षक को शिक्षण व्यूहों का प्रसंगानुगत प्रयोग कर शिक्षण करना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण, क्रियात्मक शिक्षण, योजना विधि, सहायक शिक्षण सामग्रियों का उपयोग, प्रश्नोत्तर विधि, अंतर क्रियात्मक शिक्षण, शिक्षण सूत्रों का उपयोग, पाठ योजना तैयार कर पढ़ाना, लोचदार शिक्षण आदि। अधिगम हेतु अधिक्रमित अध्ययन बुद्धि मंद बुद्धि बालकों हेतु उपयोगी है। इसका मतलब धीरे धीरे सिखाना है ना, जैसे खेल विधि से, मुद्रण विधि से, क्रिया विधि से, बार बार अभ्यास से, सीखी हुई बातों को दोहरा करके, तो इस प्रकार से हम उनको सिखा सकते हैं। एक और है प्रोजेक्ट मेथड। इसमें प्रोजेक्ट निर्माण के लिए हम दे सकते हैं उन्हें गृह कार्य, असाइनमेंट, अभ्यास कार्य, ये बार बार से। अब उनका करिकुलम किस प्रकार से हो। हाँ, जो असामान्य रूप से मंदित बुद्धि वाले बालकों के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम अपेक्षित है। जो सामान्य बालकों के पाठ्यक्रम है उसका लाभ वो उठा नहीं पाते हैं, अतः उसके लिए अलग से पाठ्यक्रम रखना आवश्यक है। उनके लिए क्या कर सकते हैं हम, सैद्धांतिक विषय में वो कमजोर होते हैं तो उन्हें उनके पाठ्यक्रम में शिल्प व्यवसाय युक्त पाठ्यक्रम उसके सामर्थ्य के अनुरूप होने चाहिए, है ना। जैसे कि मोमबत्ती बनाना, डलियाँ, रस्सी बनाना, चटाई बनाना, इनकी व्यवस्था उनको करना चाहिए। +2 स्तर पर सामान्य शिक्षा के स्थान पर व्यवसायों की शिक्षा का पाठ्यक्रम दिया जाना चाहिए, है ना, +2 स्तर पर, ताकि वो भावी जीवन में आजीविका पाने का स्रोत बना सके। और सामान्य कक्षाओं में उन्हें सैद्धांतिक विषयों को सिखाने के लिए अलग प्रकार से प्रयास करना आवश्यक है। आगे देखते हैं, मंद बुद्धि बालकों हेतु शिक्षण शास्त्र। कौन से शिक्षण शास्त्र का हम उसमें उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये है बाल केंद्रित, क्रिया प्रधान, खेल विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, लोचदार आदि विशेषताओं से युक्त होना चाहिए। शिक्षण में मंद बुद्धि बालकों के लिए विभिन्न शिक्षण सूत्रों का उपयोग अति लाभ है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर, है ना। शिक्षण करते समय इन शिक्षण सूत्रों के साथ विभिन्न शिक्षण रणनीतियों का उपयोग भी शिक्षक को करना चाहिए। ब्लैक बोर्ड, चाक तथा प्रश्नोत्तरी जैसी परंपरागत विधियां प्रभावी है, परंतु बाल मनोविज्ञान तथा आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित स्मार्ट क्लास, ओवरहेड प्रोजेक्टर, वीडियो क्लास, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं कंप्यूटर द्वारा शिक्षण इस विधि का, है ना। क्रिया प्रधान होना चाहिए, खेल आधारित होना चाहिए, गतिविधि आधारित होना चाहिए, समस्या समाधान विधि होना चाहिए। ऐसी क्लास होना चाहिए जो उन्हें रोचक लगे, जिससे वो कक्षाओं में जुड़ सके। एक तो उनका ध्यान बहुत कम समय के लिए होता है, उनको ध्यान आकर्षित करना ही सबसे बड़ी समस्या है, तो इसलिए उनकी क्लास रोचक होना बहुत ही आवश्यक है। अब इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, है ना। उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर उसके मूल्यांकन हम कर सकते हैं, आईक्यू के आधार पर। निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण मध्य बुद्धि छात्रों के मूल्यांकन का दूसरा प्रमुख परीक्षण है।
छात्रों की विषयगत ज्ञानात्मक प्राप्ति का मापन मूल्यांकन किया जाकर इनका उपयोग शिक्षक अपनी शिक्षण शैली में आवश्यक परिवर्तन करने में कर सकता है। मतलब अगर हम निष्पत्ति परीक्षण करते हैं और उनके अंक के आधार पर हम अपना आकलन भी कर सकते हैं कि हम अब बच्चों को कितना सिखाए हैं। उसके आधार पर हम अपना शिक्षण पद्धति में बदलाव कर सकते हैं। और एक और है अमान्यीकृत परीक्षण में समाजीकृत सोशियोमेट्रिक विधि का उपयोग मंद बुद्धि छात्रों की सामाजिकता के मापन हेतु किया जाता है। असामाजिक पाए जाने वाले मंद बुद्धि छात्रों को अधिक सामाजिक करने के लिए उन्हें SUPW कार्यों, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा विधि एक परंपरागत विधि है जिसके द्वारा विभिन्न विषयों के प्रश्नों को तैयार कर उनकी जांच कर प्राप्तांकों के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। नवीन सतत व समग्र मूल्यांकन की अवधारणा के अनुसार मंदबुद्धि छात्रों का त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन करने के स्थान पर इकाई आधारित मासिक मूल्यांकन, प्रतिदिन पढ़ाए गए अंशों का प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन, न केवल शैक्षिक बल्कि बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक पक्षों का भी समग्र रूप से मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा खेलकूद, उद्यान संधारण, श्रम दल, पाठ्येतर गतिविधि में हिस्सेदारी है ना, उसको कर सकते हैं। सतत व समग्र मूल्यांकन का उपयोग छात्रों की कक्षा नोते में दिया जाता है। मंदबुद्धि छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए यह सब पद्धति लाभदायक साबित होती है। प्लेसमेंट हम कैसे करवा सकते हैं बच्चों का, इनका नियोजन कैसे कर सकते हैं। अलग अलग व्यवसाय वाले कार्यक्रम में इसका नियोजन कर सकते हैं, जैसे डिब्बे बनाने का कार्य, दूसरा मोमबत्ती का कार्य, अगला है कच्चे माल से गुड़िया बनाने का कार्य, चौथा बांस की टोकरियाँ डलिया बनाने का कार्य, पांचवा छटाई बनाने का कार्य, छठवां सिलाई बुनाई कढ़ाई रफूगिरी का कार्य, सातवां कागज के लिफाफे बनाना, आठवां रेडीमेड वस्त्र तैयार करना, नौवां रंगाई चित्र छपाई कार्य, 10वां साबुन निर्माण आदि। देखिए सिकंदराबाद का ये फोटो यहाँ पर डला हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हैंडीकैप्ड, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। इसका स्थापना 1964 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में भारत सरकार कल्याण मंत्रालय द्वारा सिकंदराबाद में की गई थी। इसके उद्देश्य में पहला आता है मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के पुनर्वास एवं देखभाल के लिए समुचित प्रतिमान विकसित करना। दूसरा मानसिक मंदित व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने हेतु मानव संसाधनों का विकास करना। तीसरा मानसिक असमर्थता या मंदता के क्षेत्र में अनुसंधान करना एवं समन्वय करना। चौथा है इस क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों NGO को परामर्शी सेवाएं एवं सहायता देना। पांचवा मानसिक शिथिलता के क्षेत्र में सूचना व प्रलेख केंद्र के रूप में कार्य करना। छठवां देश में मानसिक शिथिलता से संबंधित इसके आकार, कारणों, ग्रामीण अनुपात, सामाजिक आर्थिक तत्वों आदि का मूल्यांकन करने हेतु आंकड़े इकट्ठा करना। विशेष शिक्षा केंद्र, अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना भी कर सकते हैं। केंद्र मानसिक विकलांग व्यक्तियों की देखभाल व उसके प्रबंध के बारे में अध्यापक प्रशिक्षकों को ऑटोमेशन प्रदान करता है। ये जो है ना, यह केंद्र अनुसंधान हेतु एक सुरक्षित पर्यावरण के रूप में भी सेवा प्रदान करता है। अनुसंधान केंद्र, इस संस्थान का मत है कि अनुसंधान द्वारा ही प्रगति लाई जा सकती है। यह मानसिक विकलांगता या शिथिलता से संबंधित विभिन्न पक्षों की समस्याओं का गहन अध्ययन कर उपाय खोजने का प्रयास करता है। विस्तार सेवाएं, संस्थान की टीम देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर झोपड़ियों तक में मानसिक मंदिता के बालकों का पता लगाती है और मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करती है। यह बालक के माता पिता की भी मंदित बुद्धि के बालकों के पालन पोषण व शिक्षा के लिए परामर्श प्रदान करती है। गोष्ठियाँ व कर्मशालाएं, यह संस्थान विभिन्न स्थानों पर मानसिक मंदता पर गोष्ठियाँ तथा कर्मशालाओं का आयोजन कर जन जागृति व प्रचार करती है। समाचार पत्र पत्रिकाएं, यह संस्थान स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रशासकों, कर्मियों, लघु व्यवसायों के लाभार्थ मानसिक विकलांगता के विभिन्न पक्षों पर लाभदायक लघु पुस्तिका व समाचार पत्र प्रकाशित करता है। प्रशिक्षण सुविधाएं, संस्थान में मानसिक मंदिता के क्षेत्र में 3 वर्षीय स्नातक कार्य में प्रशिक्षण दिया जाता है। मानव संसाधन विकास, यह संस्थान मानसिक शिथिलता के शिकार व्यक्तियों हेतु
बेहतर रोजगार व्यवसायों में नियोजन की व्यवस्था करता है। थैंक यू।